आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में मैं आपको तस्वीर दिखा के कि किस तरह का प्लाट हो तो उसको किस तरीके से उसकी पैमाइश करते हैं, क्योंकि देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी ख़रीदने का शौक़ तो होता है। स्पेशली कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर कुछ रकम सेव करते रहते हैं और जाके जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उनके साथ धोखा किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये शख्स इतना इस बारे में नहीं जानता और उन्हें प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त उस प्लाट की मेजरमेंट का कोई नॉलेज नहीं होता। तो मेरी कोशिश होगी कि तस्वीर दिखा के आपको बताऊं और समझाऊं कि किस तरीके से आपने प्लाट की पैमाइश करनी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आप वीडियो देखकर ये समझें कि किस तरीके से आपने प्लाट की पैमाइश करनी है, ताकि बड़ा आसान सा तरीका है। जब आप ये चीज़ तरीका समझ लेंगे तो जब भी आप प्लाट खरीदेंगे तो आप खुद उस प्लाट की पैमाइश कर सकेंगे और आपके साथ कोई भी शख्स धोखा फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। व्यूअर्स, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक और तरह का आज प्लाट, एक और तरह की डायग्राम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल को देखते हैं और मेरी इससे पहले जो 3 वीडियोस आई थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ प्लाट्स की मुख्तलिफ तरह की उनकी जो पैमाइशें थी, मुख्तलिफ तरह की जो शेप्स थी, उनकी मेजरमेंट करने का मैंने आपको तरीका बताया था। किसी की दोनों साइडें लंबाई चौड़ाई में एक जैसी थी, किसी की डिफरेंट थी, किसी की कोई साइड ही नहीं थी। तो उस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं और आपको उसकी प्रॉपर समझ आ गई है तो फिर आज का ये जो शेप है जो इस टाइम आपको बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 4 और 3 जो कोने थे उस वाले प्लाट को समझाया था, लेकिन ये तो 5 कोने इसके हो गए हैं। 1 2 3 4 5। तो ये तो अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि ये किस तरीके से हम इसको मेजरमेंट करेंगे, इसकी पैमाइश करेंगे, तो कैसे हमें पता चलेगा कि इसका रकबा कितना है। तो उसके लिए बिल्कुल वही तरीकाकार जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी किसी प्लाट का आपने ये निकालना है एरिया, तो सबसे पहले उसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि लंबाई को चौड़ाई से ज़र्ब देंगे तो टोटल स्क्वायर फीट निकल आएंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब यहां पर तो लंबाई चौड़ाई नजर ही नहीं आ रही। मैंने जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखें, लंबाई 40 फुट, लंबाई 40 फुट, ये भी 40 फुट, ये भी 40 फुट, ये 50 फुट, ये 50 फुट। तो अब किस तरीके से ये निकलेगा, क्योंकि 5-6 आपके पास आ गई लेंथ आपकी, तो ये क्या तरीकाकार होगा। तो लेट्स सपोज कि अभी आप इस प्लाट को मैं थोड़ा सा नजदीक कर देता हूं। ये देखें, अभी ये जो दरमियान में प्लाट 1A 1B 50 फीट, इसको आप ना पढ़ें, इसको आप छोड़ दें। बाकी प्लाट को देखें तो अभी इसके 5 कोने हैं, 5 कोने हैं। तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको 2 प्लाट में तकसीम कर दिया। पैमाइश जब हम कंप्लीट इस डायग्राम की जब सीख लेंगे तो वो एक ही प्लाट की आप देखेंगे कि एंड पर एक ही प्लाट होगा। ये 1A 1B सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना ये प्लाट एक ही है। तो अब आपने ये देखें, मैंने जो ये डॉट्स से डाले हुए हैं, ये देखें, ये मैं डॉट्स डाले हुए हैं। उसकी वजह ये है कि अगर इसी तरीके से हम पैमाइश करने की कोशिश करेंगे तो हमसे नहीं हो सकेगी। हमने इस प्लाट को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। ये पहला हिस्सा हो गया, ये देखें जो स्क्रीन में नजर आ गया। अब अगर आप इस प्लाट 1A को देखें, ऊपर से हिस्सा ही मैंने गायब कर दिया है, तो उसको अगर आप देखें तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि अब इसकी जो दोनों साइडें हैं वो बराबर हैं। चौड़ाई में देखें 40 फीट दोनों साइड है, ये एक और ये दूसरी साइड है 40 फीट। इसी तरीके से आप इसकी लंबाई में देखें, ये 50 फीट और ये भी 50 फीट। अब जो सबसे पहली मेरी इस पर वीडियो थी उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा नीचे सब्सक्रिप्शन में। तो आप देखें कि
हमने पहले औसत निकालनी है। औसत किस तरीके से निकालेंगे कि पहले हमने औसत लंबाई सिर्फ प्लॉट 1A को अभी आपने देखना है। हम इसको दो हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। प्लॉट 1A लिखा ही इसीलिए है कि इसको आप तफसीलन समझ सकें। तो अभी आपने 1B की तरफ देखना भी नहीं है, वो आपने उसको समझ लें कि ये लाइन लगा के दो प्लॉट बना दिए। पहले आप एक प्लॉट की पैमाइश करेंगे, फिर दूसरे की करेंगे, फिर एंड पर उन दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो 1A को देखें तो औसत लंबाई हमने पहले निकालनी है। 1A की दोनों साइडों की जो लंबाई है ये देखें 50 फीट और ये 50 फीट। 50 जमा 50 100। अब दो साइडों की हमने औसत निकालनी है तो दो से ही तकसीम करेंगे। 100 को दो से तकसीम करें तो अब हमारे पास जो एवरेज लंबाई आ गई वो 50 फीट आ गई। एवरेज लंबाई कितनी आ गई? 50 फीट। इसी तरीके से हम औसत चौड़ाई जो 1A प्लॉट है उसकी निकालेंगे। तो ये देखें एक साइड की जो चौड़ाई है उसकी भी 40 फीट लंबाई सॉरी लेंथ है, और दूसरी साइड पर जो उसकी चौड़ाई है वो भी 40 फीट ही है। तो चौड़ाई की औसत निकालने के लिए दोनों साइडों को जमा करना पड़ता है। 40 एक साइड की प्लस 40 दूसरी साइड की, तो ये टोटल आ गया 80। तो दो साइडों की हम औसत निकाल रहे हैं तो हम इसको दो से ही तकसीम कर देंगे। औसत निकालने के लिए जितनी आपने वो जमा की हैं साइडें, इतनी साइडों से ही उसको तकसीम भी करेंगे। तो हमने दो साइडें जमा की हैं तो दो साइडों से तकसीम किया, ये 40 फीट आ गया आपके पास। इसका मतलब है जो औसत चौड़ाई प्लॉट 1A की है वो 40 फीट है और जो औसत लंबाई प्लॉट 1A की है वो 50 फीट है। अब हमने इस पहले प्लॉट 1A की हमने जो टोटल एरिया है पहले इसका वो निकाल लेना है। तो उसके लिए फार्मूला वही लंबाई ज़रबे चौड़ाई इज इक्वल टू मुरब्बा फुट। अब लंबाई हमारे पास जो औसत आई है वो आपने लिखनी है 50 ज़रबे जो औसत चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई है 40, तो ये आ गया 2000 मुरब्बा फीट। ये हमारे पास पहले प्लॉट का जो टोटल एरिया स्क्वायर फीट में निकला है वो 2000 है। तो अब आपने इसको फर्दर आगे मरलों में कन्वर्ट करना है। तो एक मरला इज इक्वल टू कितना होता है 272.25 स्क्वायर फीट होता है। अगर आपका जहां आप ये प्लॉट खरीद रहे हैं वहां पर अगर मरला 272.25 स्क्वायर फीट है तो फिर आपने 272.25 से तकसीम करना है। अगर 248 में वहां पर रेट चल रहा है तो आपने 248 से तकसीम कर लेना है। मतलब कि एक मरला जितने भी स्क्वायर फीट का होगा, जिस तरह आपसे उनका रेट तय हुआ था कि एक मरला कितने स्क्वायर फीट आपको वो दिया जाएगा, तो उतने से ही आपने तकसीम करना है। लेकिन चूंकि सरकारी जो मुरब्बा फीट होता है एक मरले का वो 272.25 होता है, तो मैं इसे 272.25 से ही तकसीम कर रहा हूं। तो अब आपने टोटल स्क्वायर फीट को एक मरला के बराबर जो स्क्वायर फीट होते हैं उससे तकसीम करना है। ये देखें टोटल मुरब्बा फीट हमारे निकले थे 2000, तो एक मरला चूंकि हम मरलों में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हम एक मरला से तकसीम करेंगे। तो 272.25 से तकसीम करें तो ये आपके पास आ गया 7 मरले और 34 स्क्वायर फीट। ठीक है, 7 मरले और 34 स्क्वायर फीट आपका ये पहला जो प्लॉट 1A था उसका एरिया निकल आया। अब हमने इसी तरीके से दूसरे प्लॉट की जो 1B, ये जो मैंने आपके सामने बनाया था 1B, इसी प्लॉट को थोड़ा सा खुद उसकी लाइनें लगा के डॉट लगा के, तो अब ये दूसरा प्लॉट अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखें तो उसको मैंने बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक प्लॉट बना के आपको समझाया था जिसके 3 साइडें थी, चौथी साइड उसकी थी ही नहीं। तो अब चौथी साइड किस तरह निकालेंगे कि आप देखें कि सबसे पहले इसकी लंबाई हमने औसत निकालनी है। लंबाई का तरीकाकार ये होता है कि दोनों साइडें जो होती हैं उनको जमा करके 2 से तकसीम करेंगे। अब एक साइड कितनी हो गई, ये 50 फीट हो गई, ये वाली, ये देखें ये 50 फीट। अब दूसरी साइड तो इसकी है ही नहीं लंबाई में, तो आप ये देखें औसत लंबाई 1B जो मैंने लिखा हुआ ये 50। तो दूसरी साइड जब जिस प्लॉट की दूसरी साइड नहीं होगी तो आपने उसको 0 लिख देना है। अब टोटल 50 में 0 जमा करेंगे तो 50 ही आएगा। दो साइडें हम औसत निकाल रहे हैं तो तकसीम 2 से करेंगे तो ये 25 फीट हमारी एवरेज जो लंबाई है इस 1B प्लॉट की वो 25 निकल आई। अब इसी तरीके से हमने औसत चौड़ाई निकालनी है। अब चौड़ाई देखें एक साइड की 40 है, दूसरी साइड की भी 40 फीट है। जब दोनों साइडों की 40-40 फीट है तो ये निकालना आसान है। औसत चौड़ाई 40 जमा 40 80 आ गया।
दो साइडों की औसत निकाल रहे हैं तो 2 से तकसीम करेंगे, तो 80 को 2 से तकसीम करें 40 फुट आ गया। अब वही फार्मूला कि टोटल मरबा फीट हमने निकालने हैं, तो लंबाई जरबे चौड़ाई, तो लंबाई एक साइड की कितनी आ गई थी जो एवरेज हमने निकाली थी, ये ऊपर देखें 25 फीट, और इसी तरीके से चौड़ाई भी कितनी आ गई एवरेज हमारे पास 40। 25 को 40 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1000 मरबा फीट। और मरलों में आगे वन प्लाट 1 बी को भी आपने मरलों में कन्वर्ट करना है पहले, तो 1000 को 272.25 से तकसीम करें, क्योंकि एक प्लाट जब आप लेते हैं तो उसकी जो एक मरले की जितनी भी पैमाइश होती है उससे आपने तकसीम करना है। तो हमने 272.25 फर्ज किया हुआ है कि हम खरीद रहे हैं, एक मरला 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर हमें मिल रहा है, तो 1000 को हमने 272.25 से तकसीम किया, तो ये बन गया 3 मरले और 67 स्क्वायर फीट। अब ये हमारे सामने दो प्लाट आ गए, 1 ए और 1 बी, जबकि हमने प्लाट तो एक खरीदना था, हमारी जो डील तय हुई थी वो तो एक प्लाट की थी, तो अब हमने दो प्लाट कैसे इसकी पेमेंट करेंगे, किस तरीके से ये प्लाट होगा, तो अब कतई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब आपने इन दोनों प्लाटों की जो पैमाइश हुई थी, जो एरिया निकला था, उसको आपस में जमा कर लेना है। 7.34 स्क्वायर फीट पहला जो प्लाट था उसका वो रकबा निकला था 7 मरले 34 स्क्वायर फीट, और दूसरे का निकल आया 3 मरले और 67 स्क्वायर फीट। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 10 मरला 101 स्क्वायर फीट इसके टोटल एरिया निकल आया। कि अब ये जो पूरा पूरा प्लाट था, जो 1 ए 1 बी कर दिया था हमने पैमाइश करने के लिए, तो उसको आप ये 1 ए 1 बी खत्म करके अब आप समझ लें कि इस पूरे प्लाट की जो एक ही प्लाट था उसका जो एरिया निकला है वो 10 मरले और 101 स्क्वायर फीट है। अब चूंकि एक कनाल में 20 मरले होते हैं तो ये उससे कम है, 10 मरला है, तो ये फर्दर तो आगे डेफिनेटली कनालों में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपके पास इस पूरे प्लाट की जो पैमाइश निकली वो 10 मरले और 101 स्क्वायर फीट आ गई। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।